ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज सुबह फिर से एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम सुबह प्रभात मनन करने के लिए, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से 10 आज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत देख के आ रहा था। उसका 5वीं आज्ञा अपना माता पिता को आदर करना है। उसी के द्वारा कुछ आत्मिक बातें हम सीख कर आ रहा था। पहला पॉइंट हमने देखा था कि हम इसी के द्वारा हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर को भी हम आदर करना है। अपना जीवन परमेश्वर की ओर देते हुए हम दूसरा हमने देखा था कि हम प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस के द्वारा हमने माता पिता को आदर नहीं किया है, उसका दोष प्रभु यीशु मसीह ने हमसे मुक्त किया है। और तीसरा हमने देखा था कि हम हमारा माता पिताओं को ज़रूरतों को पूरा करते हुए उसको आदर करना है। 14 पॉइंट में हम देखा था कि हम परमेश्वर ने हमारे ऊपर परमेश्वर का दिव्य अधिकार दिया हुआ है, इसलिए हम माता पिता को आदर करना है। और हमने देखा था ये कि हम माता पिता हमारे जीवन में कुछ डिसिप्लिन, कुछ डांटता है, मारता है, ऐसी करेगा तो कभी भी हम उसको क्रोधित रूप में ना लेते हुए ये उसी के अंदर हम अपने आप को समर्पण करते हुए हमारा माता पिता को आदर करना है। 6वें पॉइंट में हमने देखा था है कि ये हम हमारा माता पिता को आदर करने के टाइम परमेश्वर ने हमको एक अथॉरिटी के, परमेश्वर ने दिया हुआ एक अथॉरिटी है, उसी को हम इग्नोर ना करना, इसको हमको घृणा ना करते हुए परमेश्वर की ओर से हम माता पिता को आदर करना है। और आज हम 7वें पॉइंट की ओर आए। 7वें ये हमको सिखाता है honor your parents by forgiving them of their sins against you। हो सकता है माता पिता हमारे विरुद्ध में कुछ पाप किएगा, कुछ गलत किएगा, जब हमको क्या करना है उसी को माफ़ करते हुए हमारा माता पिता को आदर करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हमारा माता पिता हमारे विरुद्ध में कुछ क्लेश और परेशानी देता है, जब हम क्या करता है ना, परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि पहला हम यही करना है, हम उनको प्रेम करना है। यू शो दम लव एंड प्रे फॉर दम। उनको प्रेम करना है और उनको उनके लिए प्रार्थना करना है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसका 44 पद में लिखा है, तुम तुम्हारा शत्रुओं को प्रेम करो और तुमको ताड़ना देने वालों को, तुमको क्लेश पहुंचाने वालों, तुमको तकलीफ पहुंचाने वाले के लिए प्रार्थना करना। यही हमारा माता पिता कभी हमारे विरुद्ध में कुछ करेगा तो भी यही हमको करना है, हमको माफ़ करना है और उनको के लिए प्रार्थना करना है। दूसरा हम यही है कि संघर्ष और झगड़ा, उसी के बीच में हम उनको बिल्कुल सांत्वना देते हुए हम करना है और हम उनको
अपोलोजाइज माफ़ी मांगना है, मन फिरा कर हम हमारा एक्शन को दिखाना है ना। प्रभु बार बार बोल रहा है मन फिराना, मत्ती सुसमाचार में, मार्क का सुसमाचार में, एफेसियों की पत्री में, इधर सब हमको भी माफ़ी मांगना है। और परमेश्वर ने हमारा अपराधों को सबको माफ़ किया है ना। इसलिए हमको भी परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी हमारा माता पिता को अपोलोजाइज, उसको माफ़ी देना है। तीसरा हम देख सकता है कि जब यदि हमारा माता पिता अपना बच्चों के विरुद्ध में कुछ पाप किया है, जब हमको क्या करना है, उनको क्षमा देना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी उनका विरुद्ध में काम करने वालों को काल्वरी क्रूस पर हम देख सकता है कि लूका सुसमाचार उसका 23 का 34 में, है ना, ये लोग क्या कर रहा है ये इनको वो जानता नहीं है, इसलिए उनसे माफ़ कर लीजिए, उसको क्षमा कर लीजिए। ये प्रभु यीशु मसीह का एटीट्यूड था। कितना तकलीफ़ उनके जीवन में उन लोगों ने दिया है जब ये प्रार्थना कर रहा था। यदि हमारा माता पिता के विरुद्ध में हम कुछ तकलीफ़ करना, तो उनके साथ अच्छा प्रेम नहीं है, हम उसके विरुद्ध में कुछ सोचता रहता है, ऐसी है तो हम जानता है कि परमेश्वर हमारा पापों को भी क्षमा नहीं करता है। यदि तुम दूसरों को क्षमा मांगे, जब परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारा पापों को भी क्षमा देता है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14 पद में हम देख सकता है। और मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 पद में ऐसा लिखा है, यदि तुम प्रार्थना के लिए खड़ा हो जाता है, तुम्हारा दिमाग में कुछ विरुद्ध, किसी के विरुद्ध में तुमने कुछ किया है, याद आएगा तो तुमको क्या करना है, पहले जाके उनसे माफ़ी करना है, माफ़ करना है, उसके बाद हमको प्रार्थना करना है। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। हम दूसरों को ऊपर हम न्याय नहीं करना है, न्याय सब परमेश्वर का है। हम उनको माफ़ी मांगते हुए हमारा जीवन बिताना है। लूका 6 का 36 में लिखा है। मत्ती 6 का 15 में, 18 का 34 में, और मार्क 11 का 26 में, उधर सब दूर हम देख सकता है कि हम दूसरों का माफ़ी दिएगा तो परमेश्वर हमको भी माफ़ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए ये माता पिता वो भी मनुष्य है, कमजोरी है, हो सकता है बच्चों लोगों के विरुद्ध में कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, परंतु हम उसी को माफ़ करते हुए क्या करना है, उनको आदर करना है, उसको प्रेम करना है, उसको संभालना है, उसका ज़रूरतों को पूरा करना है। ये सब काम हमको करना है ना। इसलिए माता पिता हमारे विरुद्ध में कुछ बोलेगा तो भी उसी को हमारे दिमाग में ना रखते हुए, हम उसी को माफ़ देते हुए आगे हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम्